हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 10 नवंबर और देखेंगे आज हम लोग 10 नवंबर का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। देखिए क्या है, विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को। विश्व शहरीकरण है ना, विश्व शहरीकरण दिवस, विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 नवंबर को। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्ट टैक्स कब से अनिवार्य हो जाएगा? ये 1 जनवरी 2021 से अनिवार्य हो जाएगा, है ना। किसके लिए? सभी 4 पहिया वाहनों के लिए, जितनी भी 4 पहिया वाहन हैं सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्ट टैक्स, सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्ट टैक्स कब से अनिवार्य हो जाएगी? ये 1 जनवरी 2021 से अनिवार्य हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। किस अभिनेत्री की शॉर्ट फिल्म नटखट, किस अभिनेत्री की शॉर्ट फिल्म नटखट ऑस्कर में शामिल हुई है? तो ये है विद्या बालन। विद्या बालन की जो शॉर्ट फिल्म है नटखट, ये ऑस्कर में शामिल हो गई है। किस अभिनेत्री की शॉर्ट फिल्म नटखट ऑस्कर में शामिल हुई है? तो ये विद्या बालन की फिल्म है नटखट, जो बहुत कम समय की फिल्म है नटखट, जो कि ऑस्कर में शामिल हुई है। और इसके जो निर्देशन है शान व्यास ने किया है। इनका निर्देशन शान व्यास ने इसका निर्देशन किया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। शान व्यास जी ने इसका निर्देशन किया है। किस फिल्म का? नटखट का, विद्या बालन का। ठीक है, शॉर्ट फिल्म है। क्वेश्चन 4 पाते हैं। सुदर्शन रत्न, सुदर्शन रतन का कोविड-19 के कारण, सुदर्शन रतन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वे कौन थे? तो ये एक फिल्म निर्माता थे। फिल्म निर्माता सुदर्शन रतन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देख क्या है, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, है ना, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया सुनील शेट्टी को। सुनील शेट्टी जी को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसके पीछे कारण ये बताया गया कि लॉकडाउन में जो है इन्होंने पशु कल्याण किया, पशुओं की मदद किया। और इस लॉकडाउन दौरान महिलाओं का, और मुंबई में जो डब्बे बेचने वाले थे, जो कि बहुत निम्न कोटि के लोग थे, निम्न कैटेगरी के लोग थे, जिनकी की आय बहुत कम थी, उन लोगों की लॉकडाउन में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मदद की, जिसके कारण इनको जो है महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं केसीआर जी, तो भगत सिंह केसीआर के द्वारा जो है इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सुनील शेट्टी को। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रोपैक्स फेरी, है ना, रोपैक्स फेरी सेवाओं का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है गुजरात में। ये उद्घाटन गुजरात में किया गया है। भावनगर से घोघा से और सूरत से हजीरा तक, भावनगर के घोघा से सूरत के हजीरा तक, घोघा से हजीरा तक, है ना, घोघा से हजीरा तक की जो दूरी थी वो 375 किलोमीटर मानी जाती थी। और उस डिस्टेंस को जो है ये इसके द्वारा रोपैक्स फेरी के द्वारा मात्र 90 किलोमीटर कर दिया गया। और इसी के लिए जो है इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया, गुजरात में। तो ये रोपैक्स फेरी अब जो है इसकी दूरी जो 375 किलोमीटर थी वो मात्र 90 किलोमीटर हो गई है, चूंकि ये रोपैक्स फेरी के कारण। तो इन्हीं सेवाओं का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई रामायण की किताब, हाल ही में लॉन्च की गई रामायण की किताब थावस्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस, थावस्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है एम वेंकैया नायडू के द्वारा, है ना। हाल ही में लॉन्च की गई रामायण की किताब थावस्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस, थावस्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस किसके द्वारा लिखी गई है? ये एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये कर दिया पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय, है ना। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय का जो है नाम बदल दिया और बदल करके क्या कर दिया? पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हाल ही में किस देश के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन शुरू हुआ है? तो ये बेलारूस का हुआ है ना। देखिए, हाल ही में किस देश के पहले परमाणु ऊर्जा, हाल ही में किस देश के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन शुरू हुआ है? पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन शुरू हुआ है किस देश का? तो ये बेलारूस का हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। किस राज्य में कोविड वैक्सीन उत्पाद केंद्र बनेगा? तो ये बनेगा उड़ीसा में, है ना। कोविड वैक्सीन उत्पाद केंद्र कहाँ बनेगा? उड़ीसा में। उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंधारुआ, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर का ही जगह है अंधारुआ। तो यहाँ पर जो है अंधारुआ में ही इसका
कोविड वैक्सीन और 7-8 तरह के वैक्सीन का, कोविड के साथ साथ और भी अलग बीमारी का है। किस राज्य में कोविड वैक्सीन उत्पाद केंद्र बनेगा? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंधारुआ में जो है ये वैक्सीन, कोविड वैक्सीन केंद्र बनेगा। ठीक है, इसके लिए भारत बायोटेक ने 300 करोड़ का निवेश, इसके लिए भारत बायोटेक जो है 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 300 करोड़ रुपए का। कौन? भारत बायोटेक, जो कि इस वैक्सीन को बनाने का इंतजाम कर रहे हैं उड़ीसा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। गरीब परिवारों, है ना, गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है केरल, है ना। गरीब परिवारों के लिए और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए, गरीब परिवारों के लिए और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए क्या चीज? मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला स्टेट कौन बन गया है? ये बन गया है केरल। ठीक है, तो आज था 10 नंबर। आज हम लोगों ने देखा 10 नंबर करंट अफेयर्स। फिर अगले दिन अगले सेगमेंट में आते हैं, अगले दिन करंट अफेयर्स देखेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।